वेलकम टू न्यूज़ फैक्ट्री। डंक ड्रामे में आया है बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि अमल ने ये तो बात सोची ही नहीं थी कि जो इल्ज़ाम उसने हैदर और प्रोफेसर पर लगाए हैं उसे साबित भी करना पड़ेंगे। और ये जवाब जब अदालत तक पहुंच चुकी है तो अमल के हाथ पैर कांपना शुरू हो गए हैं। आने वाली एपिसोड में अमल कैसे पकड़ी जाएगी, हैदर किस तरह अमल को सबके सामने झूठा साबित करेगा, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। जैसा कि आपने देखा कि ये सिर्फ हैदर और अमल की लड़ाई नहीं, बल्कि एक तरफ माँ बेटा है जबकि दूसरी तरफ बहू और ससुर है। एक तरफ सच है जबकि दूसरी तरफ झूठ और झूठे इल्जामात और झूठे आंसू हैं। और अब बात अदालत तक पहुंच चुकी है तो अमल के वकील ने तो हैदर को एक ज़हनी मरीज कह दिया है और कहा है कि ये तो पक्का मुजरम है और मैं ये साबित करके रहूंगा। लेकिन इसके बाद हैदर पीछे हटता है। हैदर किसी डर की वजह से नहीं, बल्कि अपने बाप और घर की इज्जत बचाने के लिए पीछे हटा है, क्योंकि वो अपने बाप को अदालत में नहीं हराना चाहता और अपने बाप का सर शर्म से नहीं झुकाना चाहता। इसलिए उसने अब पीछे हटकर अमल के तरीके से उसको फंसाने की कोशिश करनी है। इसीलिए उसे जाकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि आज तक जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। तो अमल को इस बात पर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई है। कहती है कि आप तो प्रोफेसर हुमायूं से भी ज़्यादा कमज़ोर निकले, बहुत जल्दी पीछे हट रहे हो। अब जैसा कि आपने देखा कि अमल अपने मुंह से अपने जुर्म का इकरार करने जा रही है। पिछली एपिसोड में भी जब वो हैदर के पास गई थी तो खुद अपने जुर्म का इकरार कर रही थी। तो हैदर ये सारी अमल की बातें फोन में रिकॉर्ड करता जा रहा होगा, जो कि मौका आने पर वो सबके सामने रखकर अमल को झूठी साबित करेगा। लेकिन इससे पहले वो अमल को और मजबूर करेगा कि वो किस हद तक नीचे गिर सकती है। हैदर के पीछे हटने के बाद सब घर वाले और हैदर के बाप को तो यकीन हो जाएगा कि हैदर ही कसूरवार है, उसने डर कर अपना केस वापस लिया है। इस तरह इनको अमल पर और ज्यादा यकीन हो जाएगा। लेकिन इसके बाद हैदर अमल को किडनैप करके अपने साथ ले जाएगा और अमल को इसके तरीके से ट्रैप करेगा। लेकिन अमल पहले की तरह ही इस मौका का भी फायदा उठाएगी और एक दफा फिर हैदर पर इल्जाम लगा देगी। इस बार तो ये इल्जाम सबके लिए मानना भी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हैदर तो पहले ही सबकी नजरों में गिर चुका है। अब क्योंकि हैदर खुद ये चाहता था कि अमल एक बार फिर ऐसी कोई हरकत करे ताकि वो गलत प्रूफ कर सके। अब एक दफा फिर इल्जाम लगने के बाद इस ड्रामे का एंड आपको दो तरह से दिखाया जाएगा। एक तो ये कि हैदर का बाप और सफीर एक दफा फिर हैदर के खिलाफ खुद केस फाइल कर देंगे और केस होने के बाद सब इसी उम्मीद पर होंगे कि इस बार हैदर किसी हाल में भी नहीं बच पाएगा। लेकिन हैदर ऐन मौके पर अदालत में अमल की रिकॉर्डिंग सबको सुनवा देगा, जिसके बाद अमल के वकील ने जो झूठ बोले होंगे और अमल ने जो झूठ बोले होंगे इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। जबकि दूसरे एंड ये हो सकता है कि हैदर पर इल्जाम लगाने के बाद हैदर घर में खुद सफीर और अपने बाप और सारी फैमिली को जमा करके अमल की हकीकत इसके सामने ले आए। ज्यादा चांस इसी बात की हैं, क्योंकि हैदर अपने बाप को कह चुका है कि मैं आपका सर झुका हुआ नहीं देख सकता। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके बाप की अदालत में रुसवाई हो, इसलिए वो अमल के तरीके से ही मीठी छुरी बनकर उसका काम तमाम करेगा। जिसके बाद अमल और उसके बाप को जो खुला का शौक चढ़ा हुआ है वो सफीर खुद अमल को तलाक दे देगा। जबकि अमल जो अब मिनाल और हैदर से इतनी ज्यादा जेलस हो रही थी कि वो हैदर को मिनाल को छोड़ने का कह रही थी, इसकी ये हसरत ही रह जाएगी। अमल के वापस घर जाने के बाद उसके माँ बाप जो उसके लिए इतने ज्यादा परेशान हुए, दोनों फैमिलीज में इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ हुई, जमाने में उनकी इज्जत खराब हुई। अब जब उनकी अपनी बेटी की ऐसी करतूतों का उनको पता चलेगा तो वो भी शायद अपनी बेटी को अपने घर रखने से इनकार कर दें और आखिर पर शायद अमल को एक पागल खाने दिखाया जाए
یا دوسری صورت میں عدالت سے سزا ہونے کے بعد جیل میں جاتے ہوئے دکھایا جائے، جبکہ آخر پر حیدر کو سچا ثابت ہونے کے بعد حیدر کا باپ اور اس کا بھائی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیں گے۔ مگر کیا حیدر کو اب معاف کرنا چاہیے یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ مزید ڈرامہ پروموز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ڈرامہ پروموز کے لیٹسٹ نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتے رہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔